हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलते हैं आज हम लोग एक नए कंटेंट के ओर। तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो महात्मा गांधी मेडिकल हब को सब्सक्राइब कीजिए। एक टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप लोग देखेंगे। एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी लेंगे आज हम लोग। ऐसे तो प्रेगनेंसी कई तरह के होते हैं, लेकिन इस प्रेगनेंसी के बारे में सभी को जो है नॉलेज में नहीं है। तो इसके बारे में एक छोटा सा नए कंटेंट है। इसके लिए आप लोग इसको बेहतर अच्छे से पढ़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मैं इसका पूरा कंटेंट लेकर के आऊँगी। तब तक इसका थोड़ा सा डिफिनेशन मैं बता देती हूँ। एक्चुअल में एक टॉपिक जो प्रेगनेंसी होता है वो अन्य प्रेगनेंसी से थोड़ा सा भिन्न होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे हम लोग के पास तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि मतलब पेशेंट को पता ही नहीं है कि हमको क्या दिक्कत है, और लगातार उसको पेट में दर्द है, विजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है। इस सब कंडीशन में जो है जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, यूएसजी कराया जाता है, तब पता चलता है कि उस पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। आइए फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो प्रेगनेंसी है ये नॉर्मल है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि बच्चा जो भ्रूण होता है वो यूट्रस में पलता है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, कहाँ पलता है बच्चा? यूट्रस में पलता है। अगर वहीं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें जो है या तो बच्चा वाल में सटा हुआ रहेगा, और नहीं तो फिर ये कहाँ पलेगा? ओवरी में, फॉलिपियन ट्यूब में। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा रिक्स हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रिक्स ये होता है कि ये जो जगह है ना, ये पतला होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, फॉलिपियन ट्यूब जो होता है इसका मतलब एक अंगुली के बराबर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, रास्ता, पाथवे होता है। उससे ज़्यादा का नहीं होता। उस मतलब छोटा जगह में अगर कोई बड़ा चीज़ को रख दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फटेगा ही। तो ये रिक्सेबल हो जाता है जगह। अब सपोज कीजिए कि हम लोग का सोने का जगह कहीं और है। बहुत सारे लोग को सुनते होंगे कि हमारा बेड बदल गया ना तो नींद नहीं आया। तो यही कंडीशन है। बच्चा को रहने का कहाँ जगह है? यूट्रस में। भ्रूण जो होता है हमेशा यूट्रस में ही पलता है। और ये कहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है? इसको देखेंगे तो ये है फॉलिपियन ट्यूब में। ये कोई जगह नहीं है बच्चा पलने का। वही जो है, अगर बच्चा वाल में सटा हुआ है, चाहे ऊपरी हिस्से में है या फॉलिपियन ट्यूब में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। एक मिनट। कहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें भ्रूण यानी बेबी अपने जगह से अलग रहता है। जैसे मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया कि यूट्रस की जगह वो कहीं और यानी फॉलिपियन ट्यूब में विकसित होता है, यानी बड़ा होता है। ऐसे तो मैं बताई हूँ फिगर के माध्यम से, लेकिन यहाँ ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे मुख्य बात इसमें क्या होता है। मुख्य बातें जो हैं इसमें क्या होता है, इसको देख लीजिए आप लोग। नहीं हट रहा है।
मुख्य बात इसमें ये होता है कि समान गर्भावस्था में भ्रूण जो है गर्भाशय में विकसित होता है। मैं बार बार बता रही हूँ, सामान्य गर्भावस्था में जो है भ्रूण कहाँ होता है विकसित? गर्भाशय में। वहीं अगर लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है, वही अगर हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो इस समय जो है ट्यूब में, ओवरी में, पेट के दीवार में, मैं पहले ही बताई हूँ कि इस कंडीशन में जो है बच्चे का अलग अलग जगह हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉलोपियन ट्यूब में ही पलेगा, ये बच्चा ट्यूब में भी पल सकता है, ओवरी में भी पल सकता है और पेट के दीवार में भी पल सकता है। अगर वो बच्चा पेट के दीवार में पल रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस पेशेंट को ब्लीडिंग होना तय है। ओवरी में है तो थोड़ा देर के लिए दर्द हो के रह जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें सबसे खतरनाक कौन होता है? ओवरी वाला जो ट्यूब का होता है सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम जगह होता है। और जैसे बच्चा विकसित होगा, फॉलोपियन ट्यूब फटने के बाद जो है पेशेंट को मरने का भी डर रहता है। इसलिए जब बच्चा ट्यूब में रहता है तो उसको ज़्यादातर लोग सर्जरी करवा करके बाहर निकलवा देते हैं। अगर बच्चा वाल में है तो वाल में क्या होता है ना कि पेशेंट को रखा जाता है बेड रेस्ट में। बेड रेस्ट में रहने पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2-3 महीने बाद जो है वो अपने जगह पे बच्चा आ जाता है। यह जो कंडीशन होता है गंभीर मेडिकल कंडीशन होता है, इमरजेंसी कंडीशन, जिसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। गंभीर मतलब हुआ कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, गंभीर का मतलब हो गया इमरजेंसी, मतलब ज़्यादा दिक्कत है पेशेंट को, गंभीर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उस कंडीशन में जो है ये पेशेंट इमरजेंसी के हालत में रहता है। तो इस ऐसे केसेस में फुल्ली बेड रेस्ट में पेशेंट को रखा जाता है। फिर भी अगर सुधार नहीं होता है तो लास्ट उसका यही उपाय होता है कि पेशेंट का जो है वो ऑपरेशन करके भ्रूण को बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसकी लक्षण की बात करें, कहा जाता है अगर मान लीजिए कि इस तरह की कंडीशन है, अगर बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है किसी महिला को, तो उसमें दिक्कत क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसको पेट में दर्द रहेगा। पेट में दर्द थोड़ा मोड़ा नहीं, ऐसे तो दर्द सबको रहता है, जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ेगा तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में दर्द ज़्यादा रहता है। वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, पेशेंट को कमजोरी या चक्कर आना है। कंधे में दर्द, अब आप लोग कहेंगे कि कमर से यूट्रस से कंधा का कहाँ से रिलेशन आ गया, तो नहीं भाई, इसमें कंधा में भी दर्द होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग स्क्रीन चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले तो हम लोग ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते हैं। जब इस तरह की समस्या आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को दवा से ही ठीक कर दें। इसमें जो दवाई हम लोग देते हैं मेथ्रोटेक्जेक्ट दवा देते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो सर्जरी से भ्रूण को हटा दिया जाता है। दवा देने के बाद भी अगर नहीं सोल्यूशन मिलता है तो उसको हटाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट में इस पेशेंट का जो पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहता है, उसका अगर आप पहचान सही समय पे नहीं कर पाते हैं, आज तो अभी तो लोग बहुत सारे लोग मतलब इस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं। पहले क्या था कि अभी भी माँ बहने जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कहेंगे हमको तो 5 गो बच्चा हो गया, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, कभी मेरा इलाज नहीं हुआ। तो वो ज़माना अलग था और अभी दूसरा ही चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सही से पहचान सही समय पे नहीं कर पाते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।